गुड इवनिंग दोस्तों। आपको मेरी आवाज़ आ रही थी? एक बार व्हाट्सएप पे अपना इस फेसबुक में डाल दीजिए। थैंक यू। तो सीधे शुरू करते हैं। अ, सबसे पहला सवाल जो आप पूछ रहे थे अभी पिछले 2-3 दिन से, डॉक्टर साहब आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, आपका फेसबुक पेज डिलीट हो गया, और क्या कारण है डिलीट होने का? मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया और फेसबुक पेज डिलीट हो गया, इन सब का कारण जो है वो आप खुद हैं। आप हैं। कैसे हैं आप, वो मैं आपको क्यों आप इसका कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी मैं आप में से किसी को भी फ़ोन करता हूँ तो क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए, सुनिए। जब भी मैं फ़ोन, फॉर एग्जांपल मैं किसी को, आप में से किसी को फ़ोन लगा रहा हूँ, और जब मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो क्या व्हाट हैपेंस, ये मैंने मान लो फ़ोन लगाया। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। सुनिए पर सुनिए याद सुनिए। रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना ये मैं सुन रहा था, पिछले 2-3 महीने हो गए सुनते हुए। तो इसमें यही तो दिख रहा था कि भाई ये जंग चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई में बहुत सारे सेना है, हमें उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो ये जंग है और जंग हारता हुआ दिख रहा था मुझे। आप सबको भी दिख रहा है कि कोरोना का जो जंग है ये बिल्कुल हार ही रहे हैं। हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, हर दिन डेथ बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली वो दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि पीपल आर गेटिंग डिफीटेड। जो हमारे सेना है, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, हारे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये आपका और मेरा फर्ज नहीं कि उस सेना को हम नए औजार दें, नए टूल दें, हम उनका ढाल बने? बस मैं यही बनने की कोशिश कर रहा था, और उस कोशिश में हुआ क्या कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों डिलीट हो गए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको ठीक से बताता हूँ। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आया, आप देखिए इसको ठीक से। ये न्यूज़ 30 तारीख को आया दैनिक भास्कर में, और इसमें क्लियरली लिखा है कि 568 लोग सिम्टोमेटिक मरीज आयुर्वेद से ठीक हो गए। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये जो अब मरीज ठीक हो गए और एक भी इंसान मरा नहीं उनमें से, तो अब मैंने सोचा क्यों ना ये बात अगर लोगों तक पहुंच जाए पूरे दुनिया में, तो पूरे दुनिया का अटेंशन, ध्यान हमारे आयुर्वेद पे आएगा, और हमारे आयुर्वेद को लोग खरीदेंगे, अपनी जगह बुलाएंगे, आयुर्वेदाचार्य को हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो हमारा जो इकोनॉमी है एकदम से बूम तो हो ही जाएगा, और ऊपर से जो कोरोना का डर था, खतरा था, डेथ्स थी, वो सारा कुछ भी ठीक हो जाएगा। एक ही तीर से कई निशाने। तो ये इस सोच के साथ मैंने एक वीडियो बनाया, और वीडियो था 26 मिनट्स का। और वीडियो को जब मैंने यूट्यूब में डाला 2 जून को, और डालने के 12 मिनट के अंदर ही, वो 26 मिनट का वीडियो 12 मिनट के अंदर ही यूट्यूब का वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया, और फेसबुक ने पूरा पेज डिलीट कर दिया, और अगले दिन यूट्यूब पूरा चैनल डिलीट हो गया। तो लेकिन इस न्यूज़ को दबाया क्यों जा रहा है, इस न्यूज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों सिर्फ एक रीजनल पेपर में लिख के छोड़ दिया गया है? और यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ के सेक्रेटरी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी चुपचाप कि हम आगे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ बोल नहीं सकते, कैसे ठीक हुए, कौन से वाले आयुर्वेद से ठीक हुए भी कि नहीं, अगर ठीक नहीं हुए तो ये यहाँ क्यों लिखा है? तो खैर, मैंने कोशिश की कि वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो युद्ध चल रहा है, युद्ध में जो सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए एक औजार हमें मिला हमारे देश के पास। ये औजार मिल गया है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सोल्जर्स का ध्यान दिला रहा था कि भाई सोल्जर्स, डॉक्टर्स, औजार आ चुका है, इस औजार को आप यूज़ करो, इस हथियार को यूज़ करो लड़ाई के मैदान में। तो ये था गुना, राइट। तो ये तो हुई एक बात। अब वियतनाम में क्या हुआ, इसराइल में क्या होता है, कि जब कोई वॉर होता है, वियतनाम का वॉर मुझे याद है, किताबों में पढ़ा है, वहाँ जब भी जाता हूँ तो इस वॉर का बहुत जिक्र होता है कि वॉर में जब सेना हारने लगी तो बच्चा बच्चा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के हर इंसान, बूढ़ा, सब लोग बंदूक उठा लिया, सब लोगों ने हथियार उठा लिया, और सब के सब चल पड़े लड़ाई के मैदान में, और तब जाके वो देश यूएस से जीत पाया।
तो यहाँ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी और आपकी, कि ये हारता हुआ जो वॉर है, जिसका नाम वॉर दिया गया, युद्ध दिया गया, तो युद्ध जब वो हार ही रहे हैं, वो जीत ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस वॉर में उन योद्धाओं के साथ हम भी एक योद्धा बने? और हम योद्धा कैसे बनेंगे, इसी का मैं एक ढांचा बना रहा था पिछले 2 महीने से। इस ढांचे का नाम है, आज 5 जून को शाम को 5 बजे आप सबके बीच ये लॉन्च करना, दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में। नाउ आई एम लॉन्चिंग फॉर्मली, इट इज कॉल्ड NIC, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। यानी कि एक नेटवर्क है, पूरे भारत में फैल गए हैं, जिनको हमने ट्रेन किया है। और अब आज के बाद 5 बजे के बाद, अभी के बाद, कोई भी पूरे देश में, कोई भी पूरे देश में अगर इन्फ्लुएंजा का सिम्टम होगा, मैं सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बोल रहा, इन्फ्लुएंजा का सिम्टम होगा, तो वहां तक मदद पहुंचेगी। और वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, फ्री में मदद पहुंचेगी। और जब तक वो ठीक नहीं होगा, तब तक वो हमारे सपोर्ट सिस्टम में रहेगा। और इस चीज का, इसका नाम है NICE, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, और ये है क्या, करना क्या है, ये सारी बातें अगले 15-20 मिनट में बताऊंगा पूरे एविडेंस के साथ। और उसके बाद आपके जो सवाल हैं, वो सवाल आप यहाँ पे पोस्ट करते जाइए। वो सारे सवाल मैं इकट्ठे करूंगा, इकट्ठे करके कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरे नया यूट्यूब चैनल में, और जितने भी और मेरे चैनल्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम है और भी जितने सोशल मीडिया है, वो सारे सोशल मीडिया कौन कौन से हैं, वो सारे मैं इसी फेसबुक पेज में अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। और कल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कुछ जवाब तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है। पिछले 5 महीनों में आप लगातार मुझसे सवाल पूछते आए, सवाल पूछते आए, सवाल पूछते आए। उनमें से काफी सवालों के मैंने जवाब दिए, तो जवाब के बाद दोबारा सवाल पूछा। उन सारे सवालों को मैंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनके जवाब देने मैं अभी बैठा हूं। और जो भी मैं जवाब आपको दूंगा इस वक्त, वो आपके ही सवालों के जवाब है। वो जवाब जो मैंने अभी तक नहीं दिया था, जो वो जवाब जो अगर मैं पहले दे देता, तो यूट्यूब मेरा पहले ही डिलीट हो जाता। और मैंने सोचा कि अभी अगर दूंगा तो अभी भी डिलीट हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव कभी डिलीट नहीं होता। लाइव मतलब जब तक लाइव चल रहा है तब तक। तो हो सकता है कि मेरा ये वीडियो खत्म होने तक के 1 मिनट के बाद ही ये वीडियो और ये फेसबुक पेज भी उड़ जाए। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि जो जो मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। और सत्य है या नहीं, इसका एविडेंस, इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ये फेसबुक पेज में पहले मैंने सारे एविडेंस को पोस्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले, करीब 15 मिनट पहले। और उसके बाद मैं बैठा हूं आपसे बात करने। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारा मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, वो एक ही चीज का एविडेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सारा खेल, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जैसे लोग पूछते हैं कि इतने मौतें कैसे हो रही हैं, ब्राजील में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, भारत में इतने केस क्यों बढ़ गए, रोज इतने सारे लोग नए क्यों मर रहे हैं, तो जरूर कोई गड़बड़ है, कोई खतरा है। तो इसको शुरू से मैं आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके पीछे की जो सच्चाई है, पीछे की जो एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंस, ऑल दोज एविडेंसेस आर इन दिस फेसबुक। मेरे इसी पेज में आप देखेंगे, मैंने अभी डाला है, वो बाद में देख लीजिएगा। ये वीडियो को, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 5-10 मिनट के अंदर वो सारे एविडेंसेस लेके आप अपने व्हाट्सएप में डाल दीजिए, कहीं और डाल दीजिए। बिकॉज वो एविडेंसेस ऐसे हैं जो आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो छुपा दिए गए हैं कहीं। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं इकट्ठा करके, मैं इस विश्वास के साथ कि अगर ये फेसबुक अगर पेज डिलीट होता भी है, तब भी वो एविडेंस आप तक पहुंचा दिया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस एविडेंस को उठा के लोगों तक पहुंचाएं। तो एविडेंस शुरू से शुरू करते हैं, ये मामला क्या है। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, इनफैक्ट हम में से तो काफी लोग घर पे बैठे भी ये शुरू से शुरू ये फेस मास्क लगाते हैं। अब लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम बच गए हैं। ध्यान से सुनिए, होता क्या है। जब आप फेस मास्क लगाते हैं, तब ये देखा गया है जर्नल में कि 1 घंटे में ऑन एवरेज कम से कम 23 बार आप इसको छूते हैं। 23 बार आप इसको छूते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, छूते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। पर आवर 23 टाइम्स, पर आवर 23 टाइम्स। अब मान लीजिए आप गए दुकान में, सब्जी खरीदने गए, यूं फेस मास्क लगा के गए और सब्जी खरीद रहे हैं। और भाई साहब कितना हो गया, अच्छा बताइए कितना हो गया, अच्छा ये आम है क्या, और संतरे हैं क्या, ठीक है भाई। और आप फिर आम देखने लग गए, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, ये आम तो यार उतना बढ़िया लग नहीं रहा, कितने का आम है, इसको रख दिया, मैं ये वाला ले लेता हूँ और ये तो ले लूँ। और तब यार बोला नहीं जा रहा, नाक तो ढक लूँ,
अच्छा जी। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आपके मुंह के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं। और लेकिन आज से पहले क्या होता था, जब ये फेस मास्क नहीं पहनते थे तो वो सारे वायरस मुंह के रास्ते जब खांसते थे तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाते थे, और फ्रेश एयर और सनलाइट में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। याद रखिए, फ्रेश एयर और सनलाइट में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने क्या किया, उस वायरस और बैक्टीरिया को मरने नहीं दिया, उसको आप इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं। मुंह से खांसी आ रही है तो इसके अंदर ही आ रही है, राइट। वो वायरस बैक्टीरिया सब कुछ इसके अंदर कलेक्ट होता जा रहा है और इसको आपने लगाया हुआ है, राइट। और ये स्टेगनेंट हो रहा है, स्टेगनेंट। और यहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं है, यहाँ कोई सनलाइट नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई भी सनलाइट नहीं है, तो यहाँ वो इनएक्टिव नहीं होंगे, यहाँ वो मरेंगे नहीं, यहाँ जिंदा रहेंगे। दे विल बी हेल्दी, राइट। वो यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। और आप क्या कर रहे हैं, एक घंटे में कितनी बार छू रहे हैं, आप कभी देखिएगा, कभी किसी को ऑब्जर्व कीजिएगा, एक घंटे में कितनी बार छू रहे हैं। 23 टाइम्स एवरेज। 23 एडजस्ट कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे, अनजाने में। करना नहीं चाहते, अनजाने में, क्योंकि इसकी आदत नहीं पड़ी हमें, इसकी आदत नहीं पड़ी, इसलिए यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। अच्छा, 23 टाइम मुझे कैसे पता चला, इन सबका एविडेंस मैंने ऑलरेडी दे दिया है जी फेसबुक पेज में, आप देख लीजिएगा, राइट। और देखने के बाद आपको आपको अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो आप इस अकाउंट में आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल में और यहाँ पे भी मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक हेल्दी इंसान जो कि बहुत हेल्दी है, एक तो हम घर में बैठे हैं, हम सनलाइट और फ्रेश एयर से हम दूर हैं, और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई तो वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, बच्चे भी स्कूल में हैं, स्कूल में नहीं जा रहे तो वो भी डिप्रेस्ड हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पहले ही लो हो गई। ऊपर से जो बची कुछ इम्यूनिटी ठीक थी भी, तो ये वायरस को हमने कलेक्ट कर लिया अपने यहाँ पे। और ये जो वायरस है, मैंने इसको हाथ में आ गया और हाथ से लेके मैंने आम आम में पहुंचा दिया। ये आम मैं खरीदना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैंने टोकरी में डाल दिया। अब जब टोकरी में डाल दिया, कोई भाई साहब आएंगे जो हेल्दी थे, हाँ, और वो ये आम घर ले जाएंगे, यानी कि आपका वायरस, जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो सकता है, राइट, वो वायरस उसके घर में पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, पिछले 10 साल में जितने सारे मेडिकल रिसर्च पेपर हैं कि भाई इस मास्क से वायरस, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कोई चीज से बचाव होता है या नहीं होता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए पिछले 10 साल के सारे रिसर्च पेपर ढूंढ डाले, सारे के सारे ढूंढ डाले। क्योंकि इससे पहले भी तो इन्फ्लुएंजा आया, H1N1 आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, और जब जब ये सारे आए, कई बार याद कीजिए 2009 में भी हम लोग सब ऐसे मास्क लगा के घूमते थे। तो मुझे लगा कि कोई एविडेंस होगा जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं ये मास्क फायदेमंद है या नुकसानदेह है। मैंने सारे रिसर्च पेपर ढूंढे तो मुझे 3 रिसर्च पेपर मिले जिन्होंने इस चीज पे रिसर्च किया। एक ने तो रिसर्च किया कि एक घंटे में कितनी बार छूते हैं, वो मैंने आपको बता दिया 23 बार। और बाकियों ने रिसर्च किया कि इससे इन्फेक्शन कम फैलता है या ज्यादा फैलता है। तो वो सारे रिसर्च पेपर ले लिए और मैंने देखा, कंक्लूजन एक ही निकला कि अगर आप मास्क लगाएंगे तो जिस वायरस से बचने के लिए मास्क लगाएंगे वही वायरस और ज्यादा फैलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं खैर, लेकिन वो रिसर्च पेपर में भी ये है। वो सारे रिसर्च पेपर मैंने ऑलरेडी इसी पोस्ट में डाला हुआ है, आप देखिए थोड़ा ऊपर जाके, अभी मत देखिए, आप तो मेरे साथ रहिए। तो पहला स्टेप क्या है, षड्यंत्र क्या है पहला, कि किसी भी तरह से लोगों को बीमार करना, उसकी इम्यूनिटी को कम करते रहे। इम्यूनिटी जो है, आप क्या है, आप यू आर योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कम करने का पहला स्टेप, घर में बिठा दो, डरा दो। जितनी बार फोन करेंगे पहले डर आएगा, जितनी बार टीवी देखेंगे, जितनी बार अखबार पढ़ेंगे, पहले डर आएगा। इम्यूनिटी तो 50% डाउन हो ही गई, अब बची कुछ इम्यूनिटी, वो वायरस और बैक्टीरिया आप कलेक्ट करके, आप क्या कर रहे हैं, आप चलता फिरता वायरस का कलेक्शन है, राइट, चलता फिरता। आप बताइए, इसको आपने 1 महीने में कितनी बार धोया है, राइट। मुझे पता है कि आपने धोया भी नहीं होगा, दिन में 1 बार धोया होगा, आई डू नॉट नो, लेकिन ये हर घंटे ये कलेक्ट होता रहता है और हर घंटे कई बार आप छूते रहते हैं और उसको कई सारी जगह पे टच करते रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वायरस नहीं भी आना हो, ऐसी स्थिति में जो माहौल बनाया हुआ है वो वायरस आएगा, और किसी का वायरस आपके अंदर आ गया तो अदरवाइज आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग था तो आप लड़ भी सकते थे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल अपने भारत की इकोनॉमी की तरह, हमारी इम्यूनिटी और इकोनॉमी बिल्कुल एक ही जगह पे है, बिल्कुल निचले स्तर पे है। तो ऐसे में एक सॉलिड आदमी जो अदरवाइज हेल्दी हुआ करता था वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये तो हुआ स्टेप वन, हाउ दे किल अ कोरोना कैरियर, कोरोना पेशेंट। किसी भी इंसान को कैसे मारा जा रहा है, पहले तो उसके अंदर वायरस पहुंचाया जा रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। और ये मैं बता रहा हूँ सारे सबूतों के साथ बता रहा हूँ, वो सबूत है, राइट। तो ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अब
जब भी वायरस गया बॉडी में तो जाहिर सी बात है उसको जुकाम होगा, उसको फीवर होगा, कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे। अब जब सिम्टम होगा तो क्या करेगा वो? तब तो हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर होता है आजकल, जब टेम्परेचर फीवर किसी को हो गया तो फीवर को कम करने के लिए अगर दुकान में जाके दवाई लेंगे तो दवाई वाला देगा ही नहीं, बोलेगा हॉस्पिटल जाओ। अब जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ के बोलेंगे पहले कोरोना टेस्ट कराओ। और टेस्ट कराएंगे तो कोरोना टेस्ट निकलेगा, राइट? और कोरोना टेस्ट जब निकल गया, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, क्यों होगा आगे जाके बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है ये समझिए, ये है स्टेप 2। स्टेप 1 हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे, राइट? वो तो ये पहुंचा देगा हॉस्पिटल तक, राइट? आप कैरियर बन जाएंगे। स्टेप 2, हॉस्पिटल पहुंच गए। अब जब आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तब वो वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान रखिए, जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो वायरस अभी तक यहीं तक है। वायरस अप टू दिस, ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जब तक कोई भी वायरस या कोरोना वायरस यहाँ पे रहता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहता है, तब तक कोई भी इंसान, ना तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है किसी को, ना कोई मारा जा सकता है। आई रिपीट, जब तक रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है, याद रखिए, कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है। रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब वो मुंह से और नाक से ही बॉडी में जा सकता है, वो कहीं और से नहीं जाएगा, मुंह से नाक से ही जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद वो इस पार्ट में रहेगा पहले 2 दिन। फर्स्ट 2 days इट विल बी हेयर, फर्स्ट 2 days इट विल बी हेयर। मतलब जब तक वो यहाँ पे है तब तक आप बीमार नहीं पड़ सकते। बीमार पड़ेंगे, जुकाम होगा। जुकाम क्यों होगा? ताकि वो बाहर आए। फीवर क्यों आएगा? क्योंकि जब वो फीवर आता है ना, तो कोरोना वायरस, फॉर दैट मैटर एनी वायरस, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। टूटने लगे तो वो मरने लगे, खत्म होने लगे, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उठा के फिर हमारी इम्यूनिटी बाहर फेंक देती है। लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो यहाँ पे, और ब्रीदिंग आप यहाँ से करते हैं, राइट? लेकिन यहां तक है, और इससे नीचे वायरस कब पहुंचेगा? 2 दिन के बाद भी अगर वायरस से लड़ने के लिए कुछ किया नहीं तो धीरे 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 नीचे सरक रहा है। लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन आप जब डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा, एंटीपायरेटिक्स देगा, एंटी मलेरिया देगा, एंटी HIV देगा। ये सारी दवाई देगा ना, एंटी 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 दवाई देगा, कुछ तो देगा ना, तो वो ये सारी चीज देगा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान सुनिए, कि ये है 9 अप्रैल गल्फ न्यूज, गल्फ के देशों का सबसे बड़ा अखबार। इसमें मेरा इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू देखिए क्या आया था, आप पढ़िए इसको। चेक द WHO प्रोटोकॉल एंड यू विल, मैंने जो बोला था उनको उन्होंने छापा भी। चेक द WHO प्रोटोकॉल एंड यू विल सी इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी मलेरिया, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक एंड इवन a case HIV drugs, in case HIV drug. Why do you need antibiotic to treat what is essentially a viral fever? Even the dosage of antibiotic is also extremely high and it can often turn out to be lethal combination. मैंने गल्फ न्यूज में 9 अप्रैल को, आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाके, गल्फ न्यूज जो गल्फ कंट्रीज का बहुत बड़ा अखबार है, बोल दिया था कि जो डेथ का कारण है वो डेथ का कारण कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के बहाने ये सारी दवाइयां दी जा रही हैं। और जब भी ये दवाई देंगे तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो वायरस यहाँ तक था वो वायरस पे नीचे आ जाएगा। वायरस यहाँ पे है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको यहाँ से नीचे नहीं आने देगी। लेकिन एंटीपायरेटिक लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, एंटी मलेरिया ड्रग लेंगे हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, एंटी वायरल लेंगे हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई। और जैसी इम्यूनिटी डिप्रेस हुई, वायरस को मौका मिल गया, वो छलांग लगाएगा यहाँ से सीधे नीचे यहाँ तक, राइट? तो वायरस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वो सारी मेडिसिन कर रहा है। ये मैंने 9 अप्रैल को बताया था, मेरे सारे वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में है, विश्वरूप.com/कोरोना में जाके देखेंगे। मार्च महीने में मैंने बता दिया था, फरवरी में भी मैंने बताया था भाई ये मत करना, इससे लोग मारे जाएंगे। फरवरी में बताया क्योंकि तब वुहान में ऐसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद वही चीज बाकी जगह पे हुई। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जब मैंने बताया यूट्यूब में, तो यूट्यूब ने वो वीडियोस डिलीट करने शुरू कर दिए, राइट? इसलिए अभी मेरे पास एविडेंस जो है, मेरे सारे वीडियोस वो मेरे विश्वरूप.com/कोरोना में है। तो अप्रैल में बताया था। तो लेकिन अब उसके बाद मैं 9 अप्रैल में का मैंने आपको गल्फ न्यूज का दिखाया। उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले का ये है द गार्जियन। WHO ने अब माना, देखिए पढ़िए, WHO वांट्स द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर कोविड-19 विल कॉज मोर डेथ्स। 2 जून, मैंने मार्च अप्रैल में बता दिया, उसके 2-3 महीने बाद अब WHO का कल आई कि भाई हाँ ये सारे जो दवाइयां हैं इनकी वजह से डेथ हो रही है। ये द गार्जियन 1 जून 2020, आज से 3-4 दिन पहले, राइट? जब मैं बोल रहा था तो यूट्यूब डिलीट कर रहा था, ये तो क्वैक है, राइट? हालांकि इंटरनेशनल अखबार मुझे कवर कर रहा था।
अब ये खुद ही बोल रहे हैं, जब बहुत सारे लोग मर गए हैं तो अब डब्ल्यूएचओ बोल रहा है। एंड द सेम थिंग इट टोल्ड लास्ट मंथ। देखिए लास्ट मंथ का लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि मलेरिया की ड्रग को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने बोला वो जो मलेरिया ड्रग दे रहे थे उसको मत दीजिए, उससे मौतें हो रही हैं। एचआईवी का ड्रग भी अप्रैल के शुरू में बैन कर दिया गया, तब भी यही बोला, राइट। तो ये सारी बातें मैंने फरवरी में बोल दिया था, मार्च में बोला, अप्रैल में बोला, और अब डब्ल्यूएचओ बोल रहा है। कब? जब बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि दे आर मर्डर्ड, दे आर किल्ड, राइट। तो मेरे जैसे एक आम आदमी को भी अगर ये पता है कि जब भी कभी कोई वायरस आता है बॉडी के अंदर, उस वक्त अगर आप उसको छेड़खानी करते हैं दवाइयों के माध्यम से, तो तब वो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा, अब लंग्स पे अटैक कर देगा, लंग्स को पकड़ लेगा। तो ये है स्टेप 2, हाउ टू किल अ पर्सन विद वायरस। स्टेप 1 कि वायरस उसके बॉडी में जाए और तब उसकी इम्यूनिटी कम हो, वो ये कर देगा। और स्टेप 2 चला गया तो यहाँ तक आ गया। अब इसके, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी होती है, ये कौन सी इम्यूनिटी मैं आगे बताऊंगा, एक खास तरह की इम्यूनिटी होती है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज के बाद लोग बताएंगे। यहाँ तक आ गया, हमारी बॉडी से कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वो वायरस को इससे नीचे नहीं जाने देगा। इससे नीचे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासिटामोल वगैरह लेंगे तो ही वायरस नीचे जा सकता है, राइट। सो अब नीचे चला गया, तो नीचे जाने से ये क्या है, ये क्या है, ये लंग्स है, राइट। लंग्स के यहाँ अंदर सारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड से ऑक्सीजन आता है सैक्स में, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सैक होते हैं उसमें, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर होता है, इंटर एक्सचेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे वो वायरस भर जाता है, जिससे वो फ्लूइड भर जाता है वो छोटे छोटे सैक्स के अंदर, और फ्लूइड भर गया तो अब क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी सिम्टम आएगा, सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ऐसे में अगर ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल निकलेगा 80%, नॉर्मली 99% होता है, 80% निकलेगा। तो जैसे वो 80% तो क्या 90% भी जैसे निकलेगा, तो डॉक्टर बोल देगा कि भाई अब स्टेप 3, राइट, मर्डर का स्टेप 3, कि इसको वेंटिलेटर में जाना होगा, वेंटिलेटर में जाना, मैकेनिकल वेंटिलेटर, राइट। वेंटिलेटर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेटर कितना खतरनाक दिखता है, राइट। सो इतना ही देखिए, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर। ऐसा लगता है कि भाई ये वेंटिलेटर ने हमें बचा लिया। मैं आपको बता सकता हूँ, सारे एविडेंस मैंने आपको दिए हैं, इसी पोस्ट में है, राइट। वेंटिलेटर से 94% तक लोगों की डेथ होती है, यानी कि 100 लोग गए वेंटिलेटर के अंदर, 94 लोग वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं आए, सीधे ऊपर पहुंच गए। और जो 6 लोग बाहर आए, उनमें से तीन लोग आधे लोग विदिन 2-3 मंथ्स वो भी ऊपर से उतार गए। जो बचे 3 हैं वो अपने पैथेटिक स्टेज में, पैथेटिक स्टेज मतलब वो एक छोटी छोटी बातों के लिए लोगों पे डिपेंड है। कैसे? जब वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर ही लंग्स का काम करता है, तो ऐसे में ब्रेन और लंग्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है। ब्रेन और लंग्स का कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब दोबारा आपका लंग्स सांस लेता है तो ब्रेन उसको उसको पहचान नहीं पाता है। और ऐसे में जो मोटर एक्टिविटी है, छोटे छोटे सिंपल एक्टिविटी, खाने का, ब्रश करने का, हमारी बॉडी भूल चुकी होती है। तो मतलब वो एक जिंदा लाश की तरह ही होता है, जब तक जिंदा रहेगा, वैसे एक तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैं ये बोलता हूँ, ये जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये एक मौत का व्यापार है और कुछ नहीं है, मौत का व्यापार है। और मैंने तो फिर भी बोला कि 94% डेथ होती है, राइट, क्योंकि मुझे जो एविडेंस मिले उसमें यही लिखा था। लेकिन हमारे मेंटर हैं और हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर के.वी. तुमाने, डॉक्टर के.वी. तुमाने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस लेक्चर के साथ अभी नागपुर के। वो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 32 ईयर्स से वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। और वो आईसीयू के जो संगीन तरह के जो लंग्स के डिजीज है, हर तरह के, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, इन सब में काम करते हैं। ऐसे पेशेंट जो एंड स्टेज पेशेंट है, उन्होंने मुझे बोला, आप भी उनसे जुड़ के पूछ सकते हैं, कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी भी किसी भी, ध्यान सुने, कभी भी किसी भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर आते देखा नहीं। मतलब वो उनका कहना है कि 100% डेथ, वेंटिलेटर में गया तो बाहर आएगा ही नहीं, उनका कहना है 100% डेथ। मैंने जो पाया 94% डेथ। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि उनके पूरे करियर में वेंटिलेटर में जो भी इंसान गया वो वापस नहीं आया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 स्टेप में एक 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 अच्छा खासा इंसान मरता है। पहला स्टेप पूरा कर देता है ये, दूसरा स्टेप वो दवाइयाँ
पूरी कर देती हैं। और अगर मेरी बात अगर झूठ है तो आप देखिए ये सारी दवाइयाँ बैन क्यों हो रही हैं एक एक करके, राइट। और ये दवाइयाँ ऐसा करती है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं तो इसके एविडेंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और तीसरा स्टेप, बचा खुचा अगर फिर भी जिंदा रह जाएगा तो उसको वेंटिलेटर में डाल दिया। तो हमें लगता है कि अभी जो हालात हैं कि कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल चलो, वहाँ वेंटिलेटर है तो बचा लेंगे मुझे, जबकि वो मौत का व्यापार का सामान है। पेशेंट तो गया गया, ऊपर से जो 16 लाख 20 लाख का खर्चा बता दिया। एक वेंटिलेटर आता है 2 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में घर में भी आप वेंटिलेटर बना सकते हैं, फ्री में, फोकट में, एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में, राइट। और ये बात ऐसी बात है कि जिसके लिए मुझे ये लग रहा है खतरा कि ये वीडियो भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये जो राज है ये राज ना खुले, बस इसी चीज का सारा प्रोटेक्शन है, इसी चीज का सारा कोशिश है, यूट्यूब की कोशिश है, फेसबुक की कोशिश है, बहुत सारी ताकतें जो लगी हुई हैं। लेकिन मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं, बिकॉज आप जुड़े हैं। मुझे पता है कि ये जो मैं आज आपको बताऊंगा, रातों रात खबर लोगों तक आपका पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीजें सत्य है या नहीं है, उसके सारे सबूत मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं इसी के पोस्ट में, आप देख लीजिएगा। मेरे वीडियो शुरू होने से पहले मैंने पोस्ट डाला, सारे एविडेंस डाले, अब मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। सो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पूरे देश में जहाँ जहाँ डेथ हो रही है, मेरे कई सारे जगह पे सेंटर हैं, स्विट्जरलैंड में सेंटर है, सिंगापुर में सेंटर है, वियतनाम में सेंटर है, मेरा काम इंडोनेशिया में चलता है, कंबोडिया में चलता है। सो तो और जहाँ जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ वहाँ भी हमारे पेशेंट्स हैं। तो मैंने ये देखा, इटली में देखा, यूएस में देखा, ब्राज़ील में देखा कि वहाँ इतने डेथ क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ का प्रोटोकॉल ही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये प्रोटोकॉल, इंडिया का प्रोटोकॉल भी यही है, राइट। लेकिन इंडिया में वेंटिलेटर ही कम है, तो कितने भी ये स्टेप होते हुए भी बहुत सारे लोगों को, वो दे आर लकी कि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, उनको वेंटिलेटर मिलता नहीं है, तो वो भगवान की दया से वो बच जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, सेफली बाहर आ जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स, इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट। तो जब भी लोग पूछते हैं कि ब्राजील में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, यूएस में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ और मैं अपना जो नेटवर्क पूरे दुनिया में डॉक्टरों का, जिनसे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सकती है, उनसे पूछता हूँ। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये 3 स्टेप करेंगे, जो जो कंट्री करती है वहाँ वहाँ डेथ होते हैं। और जबकि वियतनाम है, कंबोडिया है, टोटल नंबर ऑफ डेथ 0, टोटल नंबर ऑफ डेथ 0। तंजानिया है, टोटल नंबर ऑफ डेथ जस्ट 21, राइट। 6 करोड़ की पॉपुलेशन, 21 डेथ, ओनली 21 डेथ। तो मैंने देखा कि ये वो देश है जहाँ पे, इवन कतार की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरे बहुत सारे ढेर सारे पेशेंट हैं, तो वहाँ पे जो कोरोना के पेशेंट है मेरे, राइट, तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ये है कि भाई उनको आराम, रेस्ट करने दिया जाता है, उनको फ्लूइड से हाइड्रेट करने बोलते हैं, उनको बोलते हैं अकेले अगले एक कमरे में रह लो, बस इतना ही। पूरा का पूरा जो शहर क्वारंटाइन कर दिया, पूरे के पूरे सोसाइटी को क्वारंटाइन कर दिया, पूरे के पूरे बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया, ऐसा नहीं करते। देखिए कतार, जो जिसकी बात कर रहा हूँ, कतर नाम से, राइट। कतर दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, सबसे अमीर कंट्री है। वो चाहे तो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल भी अपने सारे सिटीजन को बैठ के खिला सकती, इतना पैसा उनके पास है। तो लेकिन वो बहुत मिनिमम करते हैं। मैं तो आंखों देखा, मैंने देखा है, राइट, हाँ, कि वो जब भी किसी को कोरोना वायरस आता है, कोविड-19 होता है, तो उसको सिर्फ एक कमरे में रखते हैं और बाकी लोग अपनी जगह पे हैं, राइट। जैसे जुकाम में होता है या H1N1 में होता है, किसी भी और इन्फेक्शियस डिजीज में होता है, पूरे शहर को और पूरे देश को इस तरह से परेशान नहीं करते। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है कि आपको हो गया तो पूरी जहाँ को हो जाएगा, जहाँ जहाँ आप छूते जाएंगे वहाँ वहाँ होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने 100 से ऊपर टोटल पेशेंट मैंने देख लिए हैं कोरोना वायरस के, इंडिया और इंडिया के बाहर सब मिला के, अकेले नहीं, मैं और मेरी टीम जहाँ जहाँ है, तो इसलिए उसके बेसिस में आपको बता पा रहा हूँ। तो 3 स्टेप में लोग मरते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारी और मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि उनको मरने से बचाना है, तो आपको उनको राइट नॉलेज देना पड़ेगा। राइट नॉलेज देना का मतलब कि वायरस अगर आ भी जाता है तो इससे नीचे ना आ जाए, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आपने इतना सा किया कि वायरस अगर आ भी गया तो इसके नीचे ना जाए, तो भी आपका काम पूरी तरह से हो गया। आई कैन टेल यू, इट डजेंट मैटर कि वो पेशेंट कितना बीमार है। मैं बता सकता हूँ पेशेंट कोरोना से नहीं मरेगा, उस वक्त नहीं मरेगा। मरना तो सभी को है, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन ऐसे बीमार पड़ के नहीं मरेंगे, ऐसे बीमारी के बहाने से नहीं मरेंगे, ये भी पक्का बता सकता हूँ मैं। तो अब ये तो हुआ कि होता क्या है, चल क्या रहा है, अब करना क्या है, वॉट वी हैव टू डू, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके होश उड़ जाएंगे, जो मैं बताऊंगा अगले 1 मिनट में, ध्यान सुनिए इसको। हाँ, कि ध्यान सुनिए, पूरे वर्ल्ड में 60% लोगों को इस वक्त
60% लोग पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, कम से कम 60% लोग पूरे वर्ल्ड में कोरोना, जो नोवल कोरोना वायरस है, सार्कोव-2 जो नया वायरस आया है, उससे ऑलरेडी ऑलरेडी इम्यून है, एज इफ कि उनको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, इम्यून है, राइट। तो मतलब अगर कभी वैक्सीन आ जाता और सारे 60% लोगों को लग जाता तो हम बोलते कि इम्यून हम हैं। तो वैक्सीन तो आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 14 मई का रिसर्च पेपर है, सेल एक बहुत बड़ा जर्नल है, सेल इज वेरी बिग जर्नल, बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल है। उस जर्नल में कंक्लूजन आया कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलरेडी इम्यून टू कोरोना वायरस। 60%, कम से कम 60% लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इम्यून कैसे हो गए 60%? ये तो नया वायरस है। तो उन्होंने देखा कि इसके जो छोटे भाई हैं, मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोस में, 2005 में जो छोटा भाई आया था हांगकांग वायरस, कोरोना वायरस, या 2004 में जो आया था दैट इज नीदरलैंड कोरोना वायरस, या 1965 में आया था दैट इज 229E यूएस कोरोना वायरस। तो वो जो छोटे भाई हैं, उनके सौताले जो 3 भाई आए थे, 3-4 भाई जो आए, वो जो भाई हैं, उन भाइयों ने आपको और मुझे बचपन से हजारों बार जुकाम किया, हजारों बार हमें बुखार दिया। तो तब हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड इम्यूनिटी। तो हम सबके पास एटलीस्ट 60% ऑफ अस आर हैविंग बैकग्राउंड इम्यूनिटी। तो ये जो 60% लोग हैं, ये इनका कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि इनके पास बैकग्राउंड इम्यूनिटी है। तो अगर ये 60% लोगों को वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है, अगर तो वैक्सीन काम करती है, तो पहली बात तो वो काम ही नहीं करती है। वो क्यों नहीं काम करती है, मैंने पहले कवर किया, आई नॉट कवर टुडे, राइट। तो ये 60% लोग तो निश्चिंत हैं, राइट, 60% पॉपुलेशन। अब रह गया 40%। 40% पॉपुलेशन कैसे कवर होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और ये इसका एविडेंस मैंने दे दिया है। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी जगह, देश का या कम्युनिटी में किसी भी एक वायरस से अगर 60 to 70% पॉपुलेशन इम्यून हो जाती है, तो रेस्ट 30% पॉपुलेशन को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो मतलब ये जिस दिन कोरोना वायरस पहले दिन आया था, उसी दिन ऑलरेडी हम सब कवर्ड थे, 60% जो पहले से ही बैकग्राउंड इम्यूनिटी से कवर्ड थे, और उनकी वजह से 30-40% लोग वो कवर हो गए हर्ड इम्यूनिटी से। तो दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस एट द टाइम, एट द डे व्हेन इट एंटर्ड। ये नोवल कोरोना वायरस जिस दिन आया था, उसी दिन हम प्रोटेक्टेड हैं। आपको मेरी बात को विश्वास नहीं आ रहा, मत कीजिए विश्वास। सारे एविडेंस मैंने दे दिया है, उसको पढ़िए। फिर भी सवाल है तो मुझसे पूछिए, मैं कल फिर आऊंगा और वीडियो बना के वीडियो भेजूंगा, आपको जवाब दूंगा जरूर। तो मतलब ये कि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। जिस तरह से हम H1N1 से प्रोटेक्टेड हैं, डेंगू से प्रोटेक्टेड हैं, उससे तो नहीं डर लग रहा ना, चिकनगुनिया से प्रोटेक्टेड है, हालांकि उससे भी थोड़े बहुत लोग मरते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से हम नोवल कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्टेड हैं। ये 14 मई का रिसर्च पेपर है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च पेपर है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो लिंक दे दिया आपको, राइट। लेकिन ये रिसर्च पेपर लोगों तक ना पहुंचे, या जो इंसान पहुंचाएगा उसको हटा दो, राइट। जब ये भनक लगी कि ये 5 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, जो अभी लॉन्च हो रहा है आपके सामने, तो उससे ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 3 तारीख को मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर देते हैं, 2 तारीख को मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्टेक में है ये खबर लोगों तक पहुंच गई। तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, आपको लोगों तक पहुंचाना है, दैट यू हैव टू डू, राइट। वो मैं नहीं कर सकता। तो अब हम ठीक कैसे होंगे? पहला स्टेप ठीक हमें करने के लिए हमारे बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी एंड हमारे बॉडी में दूसरी इम्यूनिटी दैट इज बैकग्राउंड इम्यूनिटी ऑलरेडी है, एंड दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। ये तो हुई 2 तरह की इम्यूनिटी। एक तीसरी तरह की इम्यूनिटी है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान समझिए। तीसरी तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी, म्यूकस वाला इम्यूनिटी। म्यूकस क्या होता है? इसको आयुर्वेद में बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? जीभ, राइट। ये लिक्विड है ना पूरे अंदर, हाँ, पूरे यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का एक लेयर है, पूरे पेट में पूरा लिक्विड का एक लेयर है, आपके गले तक, मुंह में भी लिक्विड का लेयर है। जैसे ये सूखा है, अंदर सूखा नहीं है, लिक्विड है, राइट। दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी। तो जब भी कोई रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, पहले उनका झगड़ा, पहले उनकी लड़ाई, पहले उनका जो डिफेंड करने के लिए पहला उनका जो ढाल हमारे बॉडी का है, वो है म्यूकोसल इम्यूनिटी, राइट। उससे सामना करना पड़ेगा। तो जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है, अगर इसका ध्यान आपने रख लिया, इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं, कुछ होते हैं कि जो मॉस्किटो बाइट से सीधे ब्लड में जाते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुंह से आता है उससे।
तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। म्यूकोसल इम्यूनिटी किस चीज से स्ट्रांग होती है? सिर्फ मैंने हजारों बार बोला, एक बार और बता देता हूँ, 0.2 ग्राम विटामिन सी रोज लेना शुरू कर दीजिए आज से, तो आपकी जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। 0.2 ग्राम विटामिन सी कैसे ले सकते हैं, मैंने पहले भी बता देता हूँ। 0.2 ग्राम आपको किसी किसी टैबलेट से नहीं लेना है, उससे काम नहीं होगा, आपको लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। कैसे? आप अगर रोज 2 मौसमी खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर ऐसे 3 आम खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 4 टमाटर खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर इतना सारा मटर, कच्चा मटर पका के नहीं, खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 3-4 तरह के फल ले लेंगे, टोटल 300-400 ग्राम बना लेंगे और फिर खा लेंगे, तो भी 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी आपके मुंह के माध्यम से चला गया। टैबलेट लेते हैं ना विटामिन सी का, तो सीधे पेट में जाता है, लेकिन आप जब चबाते हैं ना, संतरा को, मौसमी को चबाते हैं, तो वो लिक्विड पूरे मुंह में जाता है, राइट? तो म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन जब आप टैबलेट लेते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं, मान लीजिए आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी कम होने लगती है। अच्छा, तो डायबिटीज की दवा से पीछे छुड़ाइए, ब्लड प्रेशर की दवा से पीछे छुड़ाइए, थायराइड की दवा से पीछे छुड़ाइए। अच्छा, तो कैसे छुड़ाएं? कैसे छुड़ाएं, इस बात का जवाब मैं आज नहीं दूंगा, कल मैं लाइव आऊंगा, लाइव इस पेज पे नहीं आऊंगा, लाइव एक और पेज पे आऊंगा मैं, वो इस आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं कल 6 तारीख को 6 बजे लाइव आके मैं उसका जवाब दूंगा कि दुनिया की जितनी भी दवा आप लेते होंगे, आई डोंट केयर, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप खा सकते हैं, तो उन दवाइयों की जरूरत नहीं है, उसे कैसे छुड़ाना है मैं कल आके बताऊंगा आपको, राइट? इसलिए उसको चीज को मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ। कल कहाँ पे आऊंगा ये मैं पोस्ट करूंगा, और कल की फिर आइए, या जो लोग आपके ऐसे दोस्त हैं जो बीमार हैं या कोई भी दवा ले रहे हैं, उनको बोलिए आप, राइट? फ्री में, आफ्टर ऑल फेसबुक के थ्रू ही आऊंगा कल, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्टेप 1, कि आपके पास 3 इम्यूनिटी है इस वक्त। एक तो बैकग्राउंड इम्यूनिटी, एक है हर्ड इम्यूनिटी, और तीसरा है म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये तीनों इम्यूनिटी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक तो 0.2 ग्राम आप लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन सी फ्रूट एंड वेजिटेबल से, पहली बात। और दूसरी बात, आप दवाइयों को अवॉइड कीजिए जो कि इम्यूनिटी को घटाएंगी। और तीसरी बात, एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो, जैसे मटन है, चिकन है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, लस्सी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब पॉइजन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी को घटाएगा, राइट? जो चीज इम्यूनिटी को घटाती है उस चीज को क्यों लेना भाई? तो उसको घटा दीजिए, उसको जीरो कर दीजिए, राइट? तो मैंने जीरो किया हुआ है, पिछले 12 साल हो गए, 13 साल हो गए मुझे लगभग लगभग, कि कोई भी एनिमल प्रोटीन मैं नहीं खाता, मैं नहीं लेता, तो पीता हूँ ना खाता हूँ ना पीता हूँ, और जिंदा भी हूँ, देखिए आपके सामने। तो मतलब ये कि जिंदा रहा जा सकता है, ये पक्का बताता हूँ, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। स्टेप वन कि अपने 3 इम्यूनिटी इस वक्त, वो इम्यूनिटी आपको ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट? वो प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा खतरा नहीं, बल्कि खतरा ही नहीं। ये तीनों इम्यूनिटी है, हर्ट वाला भी है, म्यूकोसल भी है, और तीसरा कौन सा? बैकग्राउंड इम्यूनिटी हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी किसी किसी के बॉडी में वायरस जाता है जो ऑलरेडी दवा पे है, जो एनिमल प्रोटीन ले रहा है, और दवा, और तो वो बीमार भी पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है उसकी, तो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने का मतलब क्या है? यहाँ ध्यान सुनिए, द फर्स्ट सेंस ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम। फ्लू लाइक सिम्टम कौन से होते हैं? बहुत फीवरिश लग रहा है, फीवर है नहीं, फीवरिश लग रहा है, वो भी काफी है, या फीवर आ गया है, या खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो ये है फ्लू लाइक सिम्टम। द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे ही पहला साइन आएगा फ्लू लाइक सिम्टम का, इमीडिएटली आपको 3 डेज प्रोटोकॉल जो मैं बताता है उसको फॉलो करना है। 3 डेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मैंने हजारों बार बताया है, पिछले 5-6 साल से बता रहा हूँ, 2016 से। डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, इन्फ्लुएंजा, सब में आपको फायदा मिला है। और अभी भी जनवरी महीने से न जाने कितने लोग मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और बताते रहते हैं, इवन कमेंट में जाके, कि हमने, जैसे हमें फ्लू हुआ, हम नहीं डायग्नोस करने गए वो फ्लू कोरोना वायरस है या डेंगू है, चिकनगुनिया है, हमने इमीडिएटली 3 स्टेप डाइट किया और 3 दिन के अंदर हम ठीक हो गए। कोरोना वायरस के जो लगभग 100 पेशेंट्स हम देख रहे हैं इस वक्त, वो भी इसी डाइट में ठीक हुए हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तो वो 3 स्टेप डाइट मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा बताने के लिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, और यही वाला वीडियो तो आप आगे शेयर करेंगे ना, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो उनके क्विकली मैं बता दूं, 3 स्टेप डाइट,
जैसे ही पहला सिम्टम आएगा फ्लू का, जैसे ही पहला सिम्टम आएगा तो चिंता मत कीजिए वो फ्लू कौन सा वाला फ्लू है, वो कोरोना वायरस नाम है उसका, या डेंगू नाम है, चिकनगुनिया नाम है, या राइनो वायरस है, या एडिनो वायरस है, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप डे वन में क्या करना है आपको, कि आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइडेड बाई 10, दैट बिकम 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास कोकोनट वाटर, ग्लास बड़ा बड़ा 400 ml का, और जूस पैक्ड वाला नहीं, उसको जूस निकालना है, उसको छानना नहीं है, उसको बिना छाने फिर पीना है, पीने में 15 मिनट लगाइए धीरे धीरे, और ऐसा पूरे दिन भर करना है 12 घंटे तक, एक एक घंटे छोड़ छोड़ के आपको पीना है, राइट। और इतना ही करना है डे 1 में, ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। ये जो विटामिन सी है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी वायरस को भगा दे। विटामिन सी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपके जो कोकोनट वाटर है वो हाइड्रेट कर रहा है बॉडी को, वो जो मिनरल्स है, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय गॉड। वो जो मिनरल्स है ना, जब भी किसी को फ्लू होता है तो मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है, उसको दोबारा बैलेंस करना है। डे टू देखिए, डे 2 में क्या करना है आपको, बॉडी वेट बाई 20, मेरा बॉडी वेट 60 kg बाई 20, दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटो प्लस कुकुम्बर, दोनों मिला के 300 ग्राम। ये ही आपके पेट में जाना चाहिए पूरे दिन भर में। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इक्वल इंटरवल में जाएगा। शाम तक, दूसरे दिन के शाम तक आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपका टेम्परेचर 101 से नीचे नीचे है, आपका बहुत फीवरिश लग नहीं रहा है, थोड़ी बहुत ताकत आ गई वापस, ठीक सा लगेगा कि यू आर बैक टू वर्क। डे 3 लास्ट डे 3 में बॉडी वेट डिवाइड बाई 30, मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाई 32, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है 12 बजे तक। और लंच में वही होगा जो कल वाला फॉर्मूला था, यानी कि 300 ग्राम टोमेटो और कुकुम्बर मेरे लिए, आपका वेट के हिसाब से आपके लिए। शाम तक आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, अरे मैं तो ठीक हो गया। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार पड़े थे। इसलिए आप नॉर्मल खाना खाइए, जो भी आप घर का खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, कम तेल कम नमक, और वो एनिमल प्रोटीन छोड़ के चौथे दिन अपने काम पे लगिए। तो ये सिंपल डाइट है, ये डाइट करेंगे तो दिस इज सिंपल थिंग। तो ये है स्टेप 2 क्योर का, ये स्टेप टू है क्योर का। स्टेप 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया आपके लिए, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को समझिए। स्टेप 3 ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट क्या करता है कि बीमार पड़ गया है, और बीमार स्थिति में वो घर पे अपना इलाज करता है, या दर दर की ठोकर खाता है, उसे समझ नहीं आता, 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन निकल जाते हैं। अगर वायरस आपके बॉडी में 5-7-8 दिन निकल जाए और वायरस मुंह में रहे, चांसेस है कि वो नीचे चले ही जाएंगे। और जब वायरस यहाँ पे आता है, इस प्लेस पे आता है, तो तब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और तब ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलता है इन्हें वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इनका जो लंग्स है उसमें पानी भर गया है, लंग्स अपने आप वो सांसें नहीं लेने में हेल्प कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, आपको घर पे वेंटिलेटर बनाना है। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन है जो कि 1970 से प्रोन वेंटिलेशन चलता था, और जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया तो इसका बिजनेस ठप ना हो जाए, प्रोन वेंटिलेशन को चुपचाप कहीं गायब कर दिया। तो जो चीज़ गायब थी अब वो सामने आ रही है, आपको मैं सिखा रहा हूँ लिटिल बिट प्रोन वेंटिलेशन क्या है, राइट। तो पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन में डालते ही 20% बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है 20%। 20% ही चाहिए, क्योंकि 80 से नीचे आएगा, 70 से नीचे आएगा, फिर तो इंसान मर ही जाएगा। किसी का 70 आ गया ऑक्सीजन लेवल, और आपने प्रोन वेंटिलेशन सिचुएशन डाल दिया, 70 + 20% कितना होता है, लगभग 90% में आ गया, तो वो अपने आप फिर ठीक हो गया। एक दिन में हो सकता है, या 2 दिन में हो सकता है, या 3 दिन में हो सकता है, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही प्रोन वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी है। ये प्रोन वेंटिलेशन क्या है वो आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये क्लाइमेक्स है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ना समझ आए तो मेरे इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। देखिए, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो खतरनाक वेंटिलेटर, ऐसा लगता है कि भाई इंसान इसी से बचेगा, जबकि ये देखिए ये मौत का सामान है। और ये है प्रोन वेंटिलेशन क्या है, जब आप सोते हैं इस पोस्ट पे तो हार्ट आपका ऊपर होता है और लंग्स नीचे होता है, लेकिन जब आप उल्टा सोते हैं जैसा इसमें देख रहे हैं, तो हार्ट नीचे होता है, लंग्स ऊपर होता है।
जब लंग्स ऊपर होता है तो लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। और ऐसे सोते, जैसी किसी को सांसों की दिक्कत है उसको ऐसे जब सुला देंगे, राइट, उसके यहाँ पे गद्दे रख के सुलाना है। ये गद्दे रख के सुलाना है, कितनी देर के लिए सुलाना है, कितनी देर उनको रेस्ट देना है, फिर कैसे उसको मोड़ना है, छोटी छोटी बातें हैं जो अब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे लिंकन यूनिवर्सिटी के ट्रेंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइट, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनको मैंने अच्छी तरह ट्रेन किया था। तो मैं उनसे, अगर उनमें से कोई लोग अभी देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि आप भी जुड़िए और आप हेल्प कीजिए लोगों को, ताकि उनको सिखाइए कि ज़रूरत आने पे ये प्रोन वेंटिलेशन ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी देर कितना बढ़ा देगा, 20% बढ़ा देगा, 20%, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट, इतने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, राइट। लेकिन वो उसकी छोटी छोटी बातें उसको करने का, ये मैंने ओवरऑल बता दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गरीबों का वेंटिलेशन, लेकिन इससे कोई मरता नहीं है। आप बोलेंगे मरता नहीं, आपको कैसे पता? कोरोना में काम आएगा, आपको कैसे पता? मैं आपको याद दिलाऊं, सारे सबूत मैंने दे दिए हैं। 15 मई 2020, अभी पिछले महीने ट्रायल हुआ था, और ट्रायल में देखा गया कि जिनको लंग्स की दिक्कत थी उनको ये ना दे के ये दे दिया गया, और सारे के सारे जिंदा रहे, कोई भी नहीं मरा, और सारे के सारे हॉस्पिटल से बाहर आ पाए, सारे के सारे। कब का? 15 मई का, वो मैंने लिंक दे दिया है, राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रोन वेंटिलेशन में अगर सरकार बता दे तो किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, और वो घर पे ही प्रोन वेंटिलेशन कर लेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोन वेंटिलेशन का तरीका है, ये एग्जैक्टली कैसे करेंगे, वो डाइट कैसे लेंगे, बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ गया 103 104, सारा डाइट लेने के बाद तब क्या करेंगे, इस तरह के हज़ारों तरह के सवाल आते हैं, और तो पेशेंट पैनिक में हो जाते हैं। ये मैंने देखा पिछले 2 महीने में। हमने जब अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, देश के पेशेंट, देश के बाहर के पेशेंट, तो पहले तो इतने ही डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस नहीं, कोई यमराज आ गया है। यमराज से भी शायद उतना नहीं डरे जितना कोरोना वायरस से डर गए। तो ऐसे में ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो उनके होश उड़ा देता है। तो मैंने सोचा हमें क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने मैंने अपने घर में बात किया कि हमें पेशेंट के बॉडी में कोरोना वायरस आने के, फॉर दैट मैटर किसी भी इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में आने के 2 दिन के अंदर ही पेशेंट तक हमें पहुंचना होगा, क्योंकि 2 दिन तक तो वो यहीं पे रहेगा वायरस, उसके पहले ही 2 दिन के अंदर ही यहाँ तक पहुंचना होगा हमें। और अगर हम पहुंच पाए 2 दिन के अंदर उस पेशेंट के पास तक, उसको हम गाइड कर पाए, तो पेशेंट को हम बचा लेंगे, हम जान बचा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जान बचाना आपको नहीं पता, मुझे पता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये वाला काम करूं, आपको बताऊं, तब आप आगे बताएं। तो 2 महीने पहले हमने घर पे बात की, मेरी पत्नी से बात की क्या करें। तो इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए। हमारे ट्रेंड लोग पूरे 100 करोड़ 140 करोड़ आबादी वाले देश में फैले होने चाहिए, ताकि जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो एकदम उसके पास पहुँचे और उसको सपोर्ट दे दे, तो बच जाएंगे लोग। तो पिछले 2 महीने से हम इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है NICE, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। उनको ट्रेनिंग देना, सारा तामझाम बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ताकि इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम पहुंच जाए, इमीडिएट हेल्प पहुंच जाए। और इस सोच के साथ कि 5 जून को हम लॉन्च करेंगे, जो कि आज का दिन है, और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे। तो खैर लॉन्च हो रहा है अभी आपके इस माध्यम से। और तो ये सारा कुछ करने के लिए इट टुक सम लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। पैसा भी इसमें काफ़ी लगा, टाइम भी लगा, और पैसा हमने कहीं से ना तो डोनेशन लिया है, ना ही कहीं से हमने गवर्नमेंट से हमने पैसा लिया है। तो लेकिन वो हमने अपना, आप पीछे देख रहे हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये मेरी संस्था है। तो इससे का जो प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट को हमने इस पर लगा दिया, ताकि देश के 140 करोड़ लोग, आज देखिए कोरोना वायरस है, कल H1N1 था, कल हंटा वायरस आएगा, ये खेल चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार अगर रोबोस्ट नेटवर्क बन गया, तो जब भी कभी इस तरह के वायरस आएंगे, जो कि आते रहेंगे अब, तब हमारा नेटवर्क काम करेगा, और हमारे देश का आदमी एक भी डरेगा नहीं और मरेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोकट में फ्री फंड में उनका इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लेंगे हम, फ्री फंड में इलाज करेंगे। सिर्फ इतना करना होगा उस पेशेंट को, कि जो भी पेशेंट है उसको bishwarup.com/nice NICE इस लिंक में जाके वो भर देंगे उसकी स्थिति क्या है वो, और अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है उसको डाल देंगे, बस हमारी जो संस्था है वो इफेक्ट में आ जाएगी। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेटवर्क के लोग हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट के लोग एकदम से उनको संपर्क करेंगे और उनको गाइड करेंगे, और तब तक हम साथ में रहेंगे उनके साथ, जब तक कि उस जाल से, कोरोना के जाल से बाहर ना निकाल दें। तो खैर इसी की हम तैयारी कर रहे थे 2 महीने, और इसके लिए हमने इस संस्था, जो कि मेरी संस्था है, इससे हमने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर उसमें डाला, ताकि नेटवर्क बने। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, विकीपीडिया के जो एशिया बुक का पेज है, इंडिया बुक का पेज है, अचानक गायब हो गया कहीं पे। जिस तरह से यूट्यूब चैनल गायब हो गया, फेसबुक
पेज गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। बोलने का मतलब ये है कि अब मेरा या मेरी संस्था का, जो कि दिस इज ए 15-year-old कंपनी, राइट, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। सिर्फ हमारा वेबसाइट जरूर है, लेकिन वेबसाइट तो कोई गायब नहीं कर सकता, वो तो हमारी पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो जो चीज़ गायब हो सकती है वो हटा दिया गया। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है ताकि लोगों को बचाया जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप लगातार जुड़े रहें, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज है। नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचाएं, राइट। ये नॉलेज जब आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा नाम लेना है कि भाई ये नॉलेज मेरे से आया है, क्योंकि ये नॉलेज मेरा नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज मैंने जर्नल से लिया है, जर्नल से लेके सब आप तक पहुँचा रहा हूँ, इतना ही काम कर रहा हूँ। तो आप भी यही वाला काम लोगों तक कर सकते हैं अपने नाम से, इट इज़ ओके। एंड अंत में हमारे जो पार्टनर हैं, पार्टनर मतलब फ्री फंड के पार्टनर, कोई पैसे नहीं देता मैं उनको, डॉक्टर के वी तुमन है, वो बोलते हैं कि अंत में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंसान बचना चाहिए बस। और उनका एक और कहना है कि इंसान बचना तो चाहिए, लेकिन वो फ्री फंड में बचना चाहिए। ये उनका मोटो है, बचना चाहिए और फ्री फंड में बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम उनके साथ हैं, राइट। जो भारत के इस वक्त इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर कोई हैं, तो मेरे हिसाब से नागपुर के केवी तुमाने हैं, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड इन्फेक्शियस डिजीज, लंग डिजीज के, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट। तो यानी कि अब भारत में अगर भारत की धरती में कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस से, तो उसके लिए उसको क्या करना है, विश्वरूप.com/NIC में जाकर जाना है और उसको भरना है, उसके फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। और हम नेटवर्किंग थ्रू ऑनलाइन उस तक पहुंचेंगे, फ़ोन के माध्यम से उस तक पहुंचेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट पे लगभग मेरा ये गोल है कि अगले 15 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक एक एक्सपर्ट होंगे। तो आप में से जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आप डायबिटीज एजुकेटर हैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से, अगर आप कोड ब्लू ट्रेनर है लिंकन यूनिवर्सिटी से, या अगर आप मेडिकल न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं लिंकन यूनिवर्सिटी से, या अगर आप MBBS हैं, या BAMS है, या BHMS है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट के लिए मैं लिंक आपको इसी वेबसाइट पे, इसी फेसबुक पेज में डाल दूंगा, और ताकि मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग दे दूं और आप भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं, ताकि ये वाला जो सर्विस है हम हर एक इंसान तक पहुंचाएं। 140 करोड़ की आबादी में किसी को भी कुछ हो गया तो हम उस तक पहले ही पहुंच जाएं, वो 2 दिन के अंदर पहुंच जाएं, क्योंकि 2 दिन तक कोई खतरा नहीं है, इवन तीसरे दिन तक कोई खतरा नहीं है। और तीसरे दिन, दूसरे दिन के बाद वो वायरस इससे नीचे आएगा, उससे पहले हमें पहुंचना होगा। जरूरी नहीं कि फिजिकली पहुंचना है, उस तक मदद पहुंचानी होगी। आप फोन पे रहेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे, और जैसा कि हम कर रहे हैं, जो 100 पेशेंट मैं देख रहा हूँ उन पेशेंट के पास नहीं जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट तो बाहर के भी, इंडिया के बाहर के भी हैं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, फोन से, व्हाट्सएप से उनको गाइड कर रहे हैं, वो अपने सिम्टम बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और सबके सब ठीक हो रहे हैं, सबके सब ठीक हो रहे हैं, और उन सबके रिकॉर्ड भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज, चाहे वो कोरोना का नाम हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, वो सब हो सकता है ये नेटवर्क के माध्यम से। क्योंकि अगर आप आज का अखबार देखेंगे, देखिए ये आज का अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज का पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 60-year-old कोविड पेशेंट डाइज विदाउट ट्रीटमेंट, राइट। लिखा तो ऐसे कि ट्रीटमेंट मिलता तो शायद बच जाता, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ट्रीटमेंट मिलता तो शायद और जल्दी मर जाता। लेकिन ये है कि मुझे दुख इस बात का है कि ये जो हमने आज लॉन्च किया, आज से कुछ दिन पहले लॉन्च किया होता, और इस पेशेंट तक हम पहुँच पाते तो आज शायद ये जिंदा होते, राइट। मुझे लगता है ये जिंदा होते। तो ये जो लाइन है, ऐसा अखबार में ना आए, इसी उम्मीद से, इसी सोच से, ये आज ही का अखबार है, राइट, इसी सोच से मैंने ये नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट बनाया है। इसमें दो ही चीज़ें इस तक पहुंचने के लिए, एक तो इसका हेल्पलाइन नंबर है, राइट, और एक इसका लिंक है। ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, लिंक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डाल दी है इस फेसबुक में ही, आप देखेंगे इस वीडियो के बाद सारा चीज़ है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मैंने पोस्ट फेसबुक में डाला है उसमें सारे एविडेंसेस भी हैं, NIC के बारे में भी है, और उसके हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन लिंक भी है। आपको सिर्फ ये उठाना है, अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, अपने सारे चैनल से, अपने सारे मीडियम से लोगों तक पहुंचाना है। और ताकि वो एक हथियार है उनके पास, वो एक टूल है, जब भी किसी को हमारी ज़रूरत है, पहली छींक जब आएगा, ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना टेस्ट करेगा, पॉजिटिव आएगा, द मोमेंट, द फर्स्ट, राइट, पहली छींक आते ही, पहला सिम्टम आते ही वो कॉल करेंगे। और कॉल करेंगे तो मेरे नेटवर्क में लोग हैं, इमीडिएटली, बिना किसी दवा के, बिना किसी पैसे के, सिर्फ हम उनको तरीका बताएंगे, और हम उनको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे जब तक इस सिचुएशन से वो बाहर न निकल जाए। ये सपोर्ट सिस्टम मैंने तैयार किया है, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप में से सब लोग जुड़ें, किसी न किसी रूप में जुड़ें। एक तो ये कि ये सर्विस तभी फायदेमंद है जब लोगों तक ये पहुंचेगा, तो पहुंचाने का काम तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास अगर हो कि भाई
हम लोग वाकई में ऐसा करेंगे और ये सब मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है कि नहीं, तो मैंने सारे एविडेंस डाल दिए, उसको देखिए। राइट, आपको पता है पिछले 6 साल में लाखों के तादाद पे लोग जो डायबिटीज से मुक्त हुए, कैंसर से मुक्त हुए, हार्ट डिजीज से फ्री हुए, इंसुलिन से छुटकारा मिला, सर्जरी से छुटकारा मिला, कराने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका एंजाइना वैसे ही ठीक हो गया। तो वो DIP डाइट था और ये 3 डेज प्रोटोकॉल है जिससे लोग ठीक होंगे और ठीक होते आए हैं। आप में से काफ़ी लोग पिछले 6 सालों में बोलते आए हैं कि इन्फ्लुएंजा से हम ठीक हो गए, डेंगू से हम ठीक हो गए। राइट, तो इरादा ये है कि बीमारी कोई व्यापार ना हो जाए। बीमारी के नाम पे व्यापार ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये काम आपको और मुझे ही करना पड़ेगा और ये इतना आसान है, वो तो आपने देख ही लिया, तभी तो हम लोग जुड़े हैं इस काम में। राइट, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं कि उनकी कमाई तो छोड़िए, उनका भांडा ही फूट जाएगा या भांडा फूट गया है। आप सारे एविडेंस पढ़िए, पूरा खोखला है, अंदर से कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों के मारने की साजिश है और उस साजिश से ही सारा कुछ सारा खेल है डराने का। राइट, और मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री हो, कोई भी हो, एक डिबेट करे मेरे साथ, मैं सारे एविडेंस मैं लाता हूँ। और आप जिन्होंने बोला कि मास्क करो करो, राइट, अभी भी जब गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ मजबूरी में, गवर्नमेंट ने बोला है मास्क लगाना पड़ेगा, इसलिए आप लगाइए ज़रूर। लेकिन दिल दुखता है कि, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि मास्क से लोग और बीमार पड़ेंगे, दिल दुखता है। मास्क मैं लगाता हूँ, राइट, क्योंकि डंडे पड़ेंगे, डंडे से बचना है। या तो भारत में ना रहो, राइट, भारत से बाहर चले जाओ, कई सारे देश हैं जहाँ मैं जाकर आराम से रह सकता हूँ। राइट, लेकिन भारत हमारा देश है। राइट, पहले हम भारतीय हैं, तो हम भारत से क्यों जाएं, भारत की चीज़ों को क्यों ना हम सॉल्व करें। राइट, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं सबको इन्वाइट करता हूँ। राइट, मैंने बहुत सारे एविडेंस दिए कि भाई क्यों ये सब चीज़ें खराब है, आप एक एविडेंस तो दीजिए। राइट, आप बोलते हैं, अखबार में देखिए रोज आता है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.6% है, 4% है भारत का, जबकि मैं आपको बताता हूँ फर्टिलिटी रेट 0.1% है। अगर आपको विश्वास ना हो, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 0.1% है, तो 15 मई का रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट भी मैंने डाला हुआ है अभी जो एविडेंस के तौर पे। तो ये झूठ बोला जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। राइट, सो इस और अब मुझे लगता है जितना मुझे बोलना था वो हो चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दिया है अपने इसमें कमेंट्स में, और भी कोई कमेंट हो तो आप लिखिए, उस कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, मेरी टीम पढ़ने की कोशिश करेगी। और उसमें जिन लोगों ने सिर्फ थैंक यू बोला है, ये सब बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिनके कोई सवाल हैं, देखिए सवाल जो है, आप लिखेंगे भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बेवकूफ़ हो तो क्यों, राइट। कुछ लोग लिखेंगे तुम तो फ्रॉड हो, जैसे लिखते हैं आपने देखा, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। आप लिखिए कि तुम तो फ्रॉड हो बिकॉज तुमने आपने जो ये बताया ये गलत बताया, तब मैं मान सकता हूँ उसको। अरे आपकी डिग्री तो फ्रॉड है, तो आप प्रूव करके दिखा दो वो फ्रॉड नहीं है, राइट। आपके इस खाने से ठीक नहीं होता, तो दिखा दो कौन ठीक नहीं हुआ, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं जब भी कुछ बात करता हूँ वो एविडेंस से बात करता हूँ, और कोई इंटेंशन और नहीं है। इंटेंशन सिर्फ एक है कि इंसान बचना चाहिए, इंसान जिंदा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर हो भी, हर एक इंसान खुश रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। इसीलिए आप कमेंट में अगर बोलते हैं दैट यू आर ए फ्रॉड, जो भी बोल रहे हैं, तो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन तब बिकॉज आप एक एविडेंस दीजिए, राइट, कि आप कि मैंने जो बोला उसमें से कुछ गलत, मैंने जो मार्च महीने में बोला, अप्रैल महीने में बोला, अब डब्ल्यूएचओ उसको मान रही है, राइट। अगर तभी मान लिया होता तो आज ये डेथ तो नहीं हुए था ना। और मैं जानता हूँ जो आज ये बोल रही है कि वो डब्ल्यूएचओ कल फिर दोबारा चेंज करने वाली है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा और फिर कंक्लूड करूंगा। इंटरेस्टिंग बात, इसलिए इसको मैंने आखिरी में रखा, आप इसको सुनिए जरूर ध्यान से। ये लॉकडाउन किसने किया पूरे दुनिया में? डब्ल्यूएचओ ने किया, ये आप जानते हैं, राइट। अक्टूबर के महीने में डब्ल्यूएचओ ने अपने ही वेबसाइट पे ये दिखाया कि लॉकडाउन करें या ना लॉकडाउन करें, कभी भी जब पेंडेमिक आएगा दुनिया में, या जब पेंडेमिक आया था, उस वक्त लॉकडाउन करो, लोगों को घर में बंद कर दो, या लोगों को घर में ना बंद कर दो। दोनों सूरत में नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ केसेस चेंज नहीं होंगे, एक भी एक्स्ट्रा डेथ बचा नहीं सकते लॉकडाउन से, लॉकडाउन की वजह से एक भी एक्स्ट्रा डेथ बचा नहीं सकते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर में उन्होंने अपना ही रिसर्च पेपर डाला था अपने वेबसाइट पे, जो अभी भी है, उसका लिंक मैंने आपको सबूत के तौर पे दिया है, कि लॉकडाउन करो या लॉकडाउन ना करो, इन बोथ द केसेस एक भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता। लॉकडाउन करेंगे तब भी जितने को मरना उतना मरेंगे, और लॉकडाउन नहीं करेंगे तब भी जितने को मरना उतने ही लोग ही मरेंगे। लॉकडाउन करेंगे तब भी जितने लोग बीमार पड़ने उतने ही पड़ेंगे, और नहीं करो तब भी। तो लॉकडाउन कोई इलाज ही नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट बोल रही है। अच्छा कहाँ है वो लिंक, आप पूछेंगे ना, पूछिए पूछिए, तो वो लिंक अभी मैंने दे दिया ऑलरेडी, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देख लीजिए, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई और कितने सबूत चाहिए,
तो ये जो सारे सबूत हैं इन सबको लेके आप वहां तक पहुंचाइए जहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरी पहुंच आप तक है, आपकी पहुंच कहीं 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 तक होगी। और अगर मैं मेरे कहीं एक भी शब्द अगर गलत हैं लगते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, वीडियो बनाऊंगा। और मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल का लिंक भी इसमें आ जाएगा। मेरा नया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मेरे नए फेसबुक पेज, एक और फेसबुक पेज, और टेलीग्राम या ट्विटर या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, ये सारे इसी में लिंक आ जाएंगे। और आप मदद कीजिए मेरी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। देखिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, राइट। लेकिन आपकी मदद की ज़रूरत है इन दो चीज़ों में। एक तो आप सजेशन देते हैं, वो सजेशन दीजिए, और दूसरा आपको अगर सब कुछ ठीक लगता है तो लोगों तक पहुंचाइए। एवरी डे यू गिव 1 आवर, एवरी डे यू गिव 1 आवर, राइट। इसी चीज़ को पहुंचाने में जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं बोल रहा हूँ तो पहुंचाइए। आप बोलिए कि आप बोल रहे हैं, राइट। आपको पता है, आप एविडेंस दिखाएंगे तो बोला आपने ढूंढा है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैंने ढूंढा, राइट। क्योंकि ये कोई मेरा एविडेंस नहीं है, मैंने इनमें से कुछ भी क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी क्रिएटेड था, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ, राइट। इतना काम जरूर कर रहा हूँ, तो ये काम आप आगे तक पहुंचाइए, राइट। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अब मेरा जो यूट्यूब चैनल था जिसमें 10 लाख व्यूअर्स थे, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग थोड़े उदास हो गए। मैंने कहा कि भाई कोई इंसान तो शहीद हुआ नहीं, एक चैनल तो शहीद हुआ, लेकिन हज़ारों लाखों लोग तो है ना हम लोग साथ में। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश का एक एक इंसान तक हम पहुँचें, दैट इज़ द आवर इंटेंशन। और मैं ये मानता हूँ कि बीमार अगर कोई है तो उसको दवा की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सिक बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन। किसी मेडिसिन के कमी की वजह से आप बीमार नहीं है, तो मेडिसिन देने से कैसे ठीक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, राइट। और बीमारी दो तरह की होती हैं, एक तो होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें कैसे लड़ना है मैंने अभी बता दिया, सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां तक हम तक पहुंचिए, हम आपको मदद करेंगे। और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज में क्या करना है, वो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, वो किडनी फेलियर है, वो मैं कल बताऊंगा। अच्छा, कल कहाँ? कल 6 तारीख को 6 बजे मैं बताऊंगा। कहाँ पे बताऊंगा वो भी अभी पोस्ट हो गया ऑलरेडी, राइट। उसमें जाके कल हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन इस वाले फेसबुक पेज में नहीं, किसी और फेसबुक पेज में मिलेंगे, उसका डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं मिलता रहूंगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने की जो स्पीड है, अब पिछले दिनों, पिछले 5 महीने से मैं लगभग हर दूसरे दिन वीडियो बनाता था, अब मैं उतना वीडियो नहीं बनाऊंगा, हफ्ते में एक बार बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पेशेंट का केयर करने में टाइम देना चाहिए, राइट। क्योंकि जितना मैंने बोल दिया अब उससे ज़्यादा बोलने को है नहीं। अब कुछ भी मैं बोलूंगा तो उसी चीज़ की रेपिटेशन होगी एक्चुअली। सो अब से मैं I will spend more time in caring for the patients, right, and less time making videos. हफ्ते में एक बनाऊंगा अगर कोई नया अपडेट हुआ तो। अगर कोई चीज़ का रेपिटेशन है तो वो मैं अवॉइड करूंगा, ताकि मेरा सारा टाइम पेशेंट्स पे रहे और आपका सारा टाइम लोगों को अवेयर करने में रहे। तो पिछले 5 महीने में मैं जो कर रहा था लोगों को अवेयर करने का काम, वो आपका काम है। और जो काम कोई भी नहीं कर रहा है लोगों को केयर करने का, वो मेरा काम है, मेरी टीम का काम है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं और जो कोड ब्लू ट्रेनर्स हैं लिंकन यूनिवर्सिटी के, जो मेडिकल न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझसे जुड़िए। कौन से कैसे जुड़ेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा मेरे पोस्ट में, इसी फेसबुक पे पोस्ट में। उसमें जाके आप अगर जुड़ना चाहते हैं, वो वेंटिलेशन का मेथड सीखना चाहते हैं, इस उम्मीद से मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप भी लोगों को हेल्प कर पाएँ, इस नेटवर्क का पार्ट बने। मुझे बहुत लोगों की ज़रूरत है, आपके समय की ज़रूरत है सिर्फ, राइट। ध्यान दीजिए, रोज़ 1 घंटे की ज़रूरत है मुझे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, दोबारा मिलने के लिए कल मिलते हैं 6 तारीख को 6 बजे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।